तो हर बार वही सोचता हूँ मैं, सिर्फ सक्सेस को इधर लेके आता हूँ, इधर तक नहीं। कुछ भी हो जाओ ये फिल्म में स्टॉप नहीं करूँगा मैं। क्राइब हम इंडियन सिनेमा रख के बात करना है। हिम्मत इंसान के। संस्कृत की एक कहावत आती है, करत करत अभ्यास के सुरमति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है क्षण पर निशान। यानी हम कोई भी काम अगर लगातार करें और बिना सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा, बस अपन को वो काम करना है, तो आज नहीं तो वो कल पूरा होगा ही सही। अगर बॉलीवुड के हिसाब से अपन बोले तो जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। वैसे ही हम ये सीख सकते हैं ऋषभ शेट्टी की स्टोरी से, द जर्नी ऑफ ऋषभ शेट्टी, कि वो कैसे एक प्रोड्यूसर के यहाँ ड्राइवर से लेकर अभी इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। तो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं ऋषभ शेट्टी की, और इन्होंने जब अपनी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव देखे, किस तरह से उसको सरपास किया और आज इस पोजीशन में ये किस तरह से पहुँचे, हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो हम बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के एक छोटे से गांव करडी में, और वहाँ पे जब ये छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब भी इनको एक्टिंग बहुत पसंद थी और बड़े होकर ये एक्टर ही बनना चाहते थे। स्कूल में जो नाटक हुआ करते थे, प्लेज हुआ करते हैं, उनमें जो भी छोटा मोटा रोल इनको मिलता था वो ये किया करते थे, और इनका बड़ा होकर जो सपना था वो एक्टर बनने का था। तो जब ये कॉलेज में आने वाले थे तब इनसे लोगों ने पूछा बड़ा होकर अब आगे क्या काम करना चाहता है, तो उन्होंने बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मगर वहाँ पे गांव में वो स्ट्रक्चर नहीं था, ना ही कोई कनेक्शन था जिससे ये मूवी इंडस्ट्री में जा सके। तो एक्टर तो बहुत दूर की बात है, लोग ये भी नहीं सोच सकते थे कि इंडस्ट्री में एंटर कैसे करें, ये किस तरह से वो उसमें जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि मेरे को गाँव से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये बेंगलुरु शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे विजया कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीकॉम के अंदर। और बीकॉम में पढ़ाई के साथ साथ ये साथ में ही जो पास में थिएटर होता है उसमें भी अपना एक्टिंग चालू रखते हैं। उसके अंदर यक्षगण स्टेज प्ले चल रहा होता है, उसमें ये रोल प्ले करते हैं। और साथ में ही इनको फिल्म कैसे बनती है उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। नॉर्मल अगर अपन को पिक्चर के बारे में जानना है, यानी पिक्चरें कैसी बनती हैं, उसमें एक्टिंग कैसी करते हैं, तो अपन को पिक्चरें देखनी पड़ती है। तो थिएटर में जाके वो पिक्चरें देखना, यहाँ तक कि फिल्म मेकिंग का जो कोर्स होता है उसको कैसे लेना है, तो वो फिल्म मेकिंग का कोर्स जो है उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो ये अपने घर वालों को बर्डन नहीं देना चाहते थे, तो इन्होंने छोटे मोटे काम करना चालू किया जिससे ये वो पैसा जमा कर सकें, जिससे ये फिल्म मेकिंग सीख सकें, उसका कोर्स ले सकें, उसके अलावा फिल्म में जाके अपनी मर्जी से दिख सकें। तो उसके लिए इन्होंने छोटे मोटे काम करना चालू किया, जैसे वाटर बॉटल सप्लाई करना चालू किया, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है बिल्डिंग में वो करना चालू किया, रेस्टोरेंट में काम करना चालू किया। उसके अलावा उन्होंने खुद का होटल तक खोला था इन्होंने, जो अपना ये खर्चा निकाल सके। मगर इनका जो सपना था वो था इनको मूवी इंडस्ट्री के अंदर जाना है। तो इन्होंने सोचा मैं कुछ भी करके एंट्री इस इंडस्ट्री के अंदर लूँ। तो 2006 में ये छोटे मोटे काम जो इंडस्ट्री के अंदर मिलने लगे इनको, ये उसमें अंदर जाके वो काम करने लगे। जो छोटे मोटे काम किए हैं, ये इन्होंने खुद ने एक इंटरव्यू में बोला है कि ये एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर के यहाँ ड्राइवर के नौकरी भी किया करते थे। उसके अलावा इन्होंने छोटे मोटे काम जो मिलते हैं वो सारे किए। एक मूवी में ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उस दूसरी मूवी में कुछ और, तीसरी मूवी में कुछ और, ऐसे करके 2006 से 2012 तक ये छोटे मोटे काम करके इंडस्ट्री में टिके रहे। 2012 में इनको पहला ब्रेक मिला तुगलक मूवी के अंदर। तुगलक मूवी में 2012 में रक्षित शेट्टी लीड कर रहे थे और इनको भी उस मूवी में एक रोल मिला था, और उस मूवी के अंदर रक्षित शेट्टी से इनकी बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई, बहुत गहरी दोस्ती हो गई, जो अभी तक चल रही है। और वो मूवी ख़त्म नहीं हुई, उसके आगे भी कंटिन्यू रही। 2006 से लेकर 2016 तक ये इंडस्ट्री में सारे काम कर चुके थे, इन्होंने सब कुछ देख रखा था। 2012 में एक्टिंग भी कर रखी थी। तो अब इनको इस मूवी के जो क्राफ्ट होता है उससे ही प्यार हो गया था, और ये कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सोचा मैं एक पिक्चर डायरेक्ट करता हूँ। तो 2016 में इन्होंने एक पिक्चर डायरेक्ट करने की कोशिश करी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रक्षित शेट्टी के पास गए और उनको बोला ले पकड़ एडवांस, तू मेरी पिक्चर में रोल प्ले करेगा। तो पहले तो इनिशियली उनको डेट्स नहीं मिल रही थी, मगर बाद में इसने बोला भाई है ना, मेरा करना पड़ेगा यार, तू दोस्त है मेरा। तो वो भी मान गया, ठीक है तेरे लिए कर लेता हूँ। तो वो इस मूवी में ऑन बोर्ड हो गए कि हाँ मैं तेरी मूवी करने के लिए तैयार हूँ।
तो जब मैं पहले प्रोड्यूसर के पास गए तो प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, हम एक नए डायरेक्टर को मौका नहीं दे सकते। मगर जब इन्होंने बोला मेरी पिक्चर के अंदर रक्षित शेट्टी आ रहा है, वो मेन लीड बन के आएगा, तो प्रोड्यूसर्स ने भी इनको लेट गो कर दिया, ग्रीन लाइट दे दी कि आप पिक्चर बनाइए। इन्होंने अपनी पहली मूवी जो बनाई थी वो डायरेक्टर के रूप में बनाई थी रिकी। उसी साल इनको दूसरी मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिला, उसमें भी इन्होंने जो मेन लीड चुना वो था रक्षित शेट्टी, और साथ में जो पैर लिया इन्होंने वो था रश्मिका मंदाना को इन्होंने पैर के रूप में लिया, जो उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी कर्नाटका मूवी इंडस्ट्री के अंदर। और उस मूवी में इन दोनों का पैर इतना अच्छा लगा लोगों को कि इस मूवी ने 40 करोड़ कमा लिए। उसके बाद इन्होंने तीसरी पिक्चर बनाई 2018 में, सरकारी ही पार्ट सालू कासरगुड़े। अब मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, मगर ये जो मूवी थी वो क्रिटिकली बहुत अक्लेम हुई, लोगों को इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी और IMDb में इसको 8.7 रेटिंग में मिली हुई है। इन पिक्चरें डायरेक्ट करने के बाद ये लोगों के नज़रों में थोड़ा आ गए थे कि ये अच्छी मूवियाँ बना सकता है। तब ये हिमालय के पास गए और उन्होंने अपनी इस मूवी का सजेशन दिया कि मैं अपने ग्रास रूट मूवी बनाना चाहता हूँ कांतारा, जो अपन के केरला की जो बेस स्टोरीज़ है, जो रीजनल सिनेमा है, वो इसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, आप मेरे को मौका दोगे क्या? तो उसकी जो पिछली 3 मूवियाँ थी उसको देखकर इन्होंने इनको ग्रीन लाइट दे दी, मगर बजट थोड़ा कम दिया, यानी आधा दिया। लोगों को जो बजट दिया था आधा से कम, और इतना नहीं दिया जैसे नॉर्मली मूवी बनाने के लिए उस टाइम पे 2018 में, तो नॉर्मली अगर आप छोटी मूवी बनाओगे 30 से 35 करोड़ लगते थे, तो इनको बजट दिया गया 16 करोड़। ये 16 करोड़ में अगर तुम बना सकते हो तो बना दो। और उन्होंने रीजनल के हिसाब से सोचा कि यह मूवी जो चलेगी वो वहाँ पे कर्नाटका में ही चलेगी, उसके आगे नहीं चलेगी, इंडिया में नहीं इसका ज़्यादा डिमांड होगी, तो इसी हिसाब से इनको 16 करोड़ ही दिया और नहीं इनका इस पिक्चर का ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं किया गया। मगर 16 करोड़ के अंदर इन्होंने जो मूवी बनाई है वो इतना अच्छा लगा लोगों को कि वो उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा था कि पहले एक आदमी देखने गया, फिर 2 आदमी उसको, उसके बाद सुन के 2 आदमी देखने गए, ऐसे करके उस पिक्चर ने 16 करोड़ के बजट पे 400 से 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया था। तो वो इतना मैसिव सक्सेस हुआ कि रातों रात इनकी ज़िंदगी बदल गई। उस पिक्चर के बाद इनको बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर दोनों का अवार्ड मिला था, हाँ, वो भी नेशनल स्टेज पर। उसके बाद वापस ये उस प्रोड्यूसर कंपनी के पास जाके बोलते हैं मेरे को एक और पिक्चर बनानी है, कांतारा का 2nd चैप्टर। तो वो प्रोड्यूसर कंपनी ने इन पर पूरा भरोसा दिखाया और जो ये डिमांड करते थे वैसे ही इनको 125 करोड़ दिए और उसको भी इन्होंने डिलीवर किया। 125 करोड़ का जो बजट था मूवी का, वो अभी इस वक्त इंडिया में 500 करोड़ पे खड़ी है और वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ तक अभी इसका एस्टिमेट जा रहा है कि 1000 करोड़ तक भी जा सकती है। तो ये एक मैसिव सक्सेस है। और कहाँ पे ये एक प्रोड्यूसर के यहाँ पे ड्राइवर थे और अब कहाँ पे ये एक सुपरस्टार कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि सुपरस्टार लोग ही 800 करोड़ 900 करोड़ कमाते हैं। अपन के शाहरुख खान जो पैसा कमाते हैं जवान के साथ, वो ये कमा के जा रहे हैं अपनी मूवी के साथ। तो ये है इनका राइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली, राम राम।